स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कैरी नाउ पे। मैं हूँ आपका होस्ट राज और आज की कहानी का शीर्षक है सिर कटा भूत पार्ट 2। सिर बोला, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूर पे गया। वहाँ उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, मैं यहाँ नहीं कर सकता। सिर ने बोला, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं उसे नहीं मार सकता। अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस ले जाएगी। मयंक ने उससे सामने बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाया, पर वो सिर नहीं माना। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तू मेरा यह काम नहीं करेगा तो मैं तेरे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पर डाल दे। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उस शरीर पे डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर पे जुड़ गया। यह सब देखकर मयंक की हालत और ख़राब हो गई। उसके हाथ पांव फूलने लगे। वो उस भूत को देखकर काफ़ी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने मुझे फिर से ज़िंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो अपने जान बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन उस भूत ने एक ही छलांग मारकर मयंक को ज़मीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे, तभी मैंने देखा था कि कुछ न कुछ हो गड़बड़ तो है, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आया और मैंने अपनी तंत्र शक्ति से उस भूत को मार दिया। उसके बाद मयंक ने बाबा के कहने पर उसकी लाश को दूर जंगल में गाड़ दिया और वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी का दूसरा भाग, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट राज, मिलता हूँ किसी अगली स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।